ये एक और स्टेटमेंट है, इसमें इन्होंने कहा है कि x1 और x2 हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, y हमारे पास इसके इक्वल है और y2 हमारे पास इसके इक्वल है, ये y1 है और ये y2 है। उन्होंने क्या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो y1 की और y2 की, ठीक है। अब उन्होंने जो हमें ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये भी उन्होंने हमें ये नहीं प्रोवाइड की हुई, उन्होंने बस बताया स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो यानी कि अगर x1 जो है वो हमारे पास किसको फॉलो करेगा कि वो भी नॉर्मल है, और x2 भी उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मल है, ठीक है। देखिए x1 और x2 आर टू इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड में ये होता है ना कि मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है, तो इस तरह ये दोनों इसके इक्वल आ गया। अब जॉइंट निकालनी है तो इसका मतलब कि हमें मोमेंट जनरेटिंग इस तरह से चाहिए, ठीक है, y1 और y2 में चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने इसको इस तरह लिख के, बाय डेफिनेशन आपको पता है कि जो हमारे पास y1 और y2 है तो यानी कि e t1 और y1 प्लस t2 y2, इस तरह हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर y1 की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे जो कि हमारे पास सिस्टम के इक्वल है, और y2 की हमारे पास ये है वो हमने लिख दी। अब यहाँ से हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया, वो किस तरह से किया हुआ है कि पहले t को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ, इसी तरह फिर t2 को किया है तो ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से x1 वाली वैल्यूज़ अलग करके x1 कॉमन ले लिया, x2 की वैल्यूज़ यहाँ पर अलग करके उसका कॉमन ले लिया। अब x1 के पास हमारे पास ये वैल्यू है, x2 के साथ हमारे पास ये वैल्यू है, इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी, ठीक है, इसके अलग से और इसके अलग से। अब आपको पता है कि ये अब डिफरेंस में आ रहे हैं तो इनके मूवमेंट्स जो होंगे वो भी इस तरह से डिनोट किए जाएंगे कि mx1, और इसका मतलब जो भी ऊपर होता है वो हम वैसे लिख देते हैं, मतलब पहले t होता था तो यहाँ t आ जाता, अब t1 माइनस t2 है तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है तो वो जो हमारे पास, जब हमारे पास ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल को, तो यानी कि हम यहाँ पर मीन हमारे पास 0 होगा और वेरिएंस हमारे पास 1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास इस टर्म में बन जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह बन जाएंगे। यहाँ पर स्टॉप किया, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये देखें कि हमारे पास ये होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस टर्म के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू हमारे पास क्या है 0 और वेरिएंस हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, पूरी वैल्यू वैनिश होगी, या 1/2 आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा जो है वो 1 है तो वो 1 आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास टी की जगह उन्होंने डिफरेंस यूज हो रहा है t1 माइनस t2, तो हम यहाँ टी की जगह सिर्फ उसका डिफरेंस लिख देंगे, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। टी की जगह हमने उसकी वैल्यू बस रिप्लेस कर दी, t1 माइनस t2, और इसी तरह लिख दी। अब ये देखें बेसिस सेम है तो पावर इनकी हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया है, ये वाली सारी टर्म्स आ गई। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये स्केयर में थे तो स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, वो किस तरह से कि a माइनस बी का होल स्केयर है, तो यानी कि क्या फॉर्मूला आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमने ओपन कर लिया, ये प्लस में तो दरमियान में सैम्बल भी प्लस का आएगा। ये इनकी कटिंग होगी, ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग ये पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब इनको हमने दोनों का ऐड किया तो ये बन गया। यहाँ से दोबारा से 2 कॉमन ले लिया हमने, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग अब इसका ही आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया, वो किस तरह से देखें t1 और 2 है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना इसकी टर्म में, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिखा था वो ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो होगा ये हमारे पास y1 की शो कर रहा है, मतलब उसको मोमेंट्स को, और ये y2 की मोमेंट्स को शो कर रहा है। अब यहाँ से हमारे पास जो देखें हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2t², ठीक है, वो 2 हमने क्यों लगाया कि देखिए हमारे पास खाली ये टर्म आ रही है, लेकिन जब भी हम इसको कंसीडर कर रहे थे तो हमें 1/2 चाहिए होता है, तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 के साथ डिवाइड भी किया। अब डिवाइजर वाला तो हमने बाहर लिख लिया ना, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर साइड पे डिवाइजर लाजमी चाहिए, तो 1/2 ये देखिए यहाँ पर भी 1/2, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2/2 के साथ इसको, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कराया और 2 के साथ इसको डिवाइड भी कराया, तो ये 1/2 हुआ। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास वेरिएंस पहले तो 1 आ रहा था, अब यहाँ पर y का हमारे पास वेरिएंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, t के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारे पास वेरिएंस होती है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 के भी साथ हमारे पास 2 आ रहा है, और ये जो y2 की डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ भी 2 आ रहा है, तो वो हमने लिख दिया कि यहाँ पर हमारे पास मीन तो 0 ही है, लेकिन यहाँ पर y1 की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिग्मा 2 हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी। अब देखें कि उन्होंने हमें इस तरह से बताया है कि अगर हम f1 की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हमने ये वो लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है सिग्मा, ठीक है,
तो हमारे पास सिग्मा, अब हम सिग्मा स्केयर हमारे पास 2 है, तो सिग्मा लेने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी ये 2 पाई जो है फॉर्मूले का है, ई -1/2 भी फॉर्मूले का है, वाई में से माइनस हो रहा है म्यू जो कि 0 है, और नीचे हमारे पास आ रहा है सिग्मा, ठीक है, और फिर इनका होल स्केयर आ जाता है। इसी तरह y2 का भी निकाल लिया, और जब हमने इनकी इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको पता है 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे। ये टर्म कैसे है कि देखें, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो खाली एक 2 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 वो आ गया। मतलब ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, शायद ये साइड पे लिखा भी, ये देखें 1 और 2, ठीक है। तो मतलब पहले पूरे एफ वाई जो हमारे पास फंक्शन y1 का है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं फंक्शन y2 के साथ, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। ये देखें, ये ई है, ई है, इनकी पावर जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनकी बेसिस सेम हो जाएंगे, तो वो ऐड होने के बाद हमारे पास ये वाली सारी टर्म्स आ जाएंगी। और इसकी जो वो हमारे पास लिमिट्स हैं वो -∞ जो है वो हमारे पास y1 जो है -∞ से ग्रेटर होगा और y2 +∞ से लेस होगा।